पास तक पहुंचकर उसकी समस्याओं को समझकर उन समस्याओं के निवारण स्वरूप ये वचन पत्र निकला है। और यही कारण है कि हमें इतना आत्मविश्वास है कि हमने चुनाव से 1 महीना पहले ये वचन पत्र जारी किया, क्योंकि न सिर्फ हम जनता के और धरातल के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारा वचन पत्र जनता तक पहुंचे, मध्य प्रदेश के निवासी उस वचन पत्र को पढ़ें, समझें और फिर वोट दें। और मैं चाहती हूं कि एक रिवर्स काउंटडाउन हमारे मीडिया के साथी भी करें कि भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र, जो कि असल में झूठ और जुमलों का पुलिंदा ही होता है हर बार, वो कब निकालेगी। बहुत से प्रदेशों के चुनाव ऐसे रहे कि पहले चरण के चुनाव के 2 दिन पहले तक मैनिफेस्टो नहीं आया था, क्योंकि इनका चुनाव ना मुद्दों पर होता है, ना वादों पर होता है, ना दावों पर होता है, केवल झूठ और जुमलों का पुलिंदा होता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के मीडिया डिपार्टमेंट की ये कोशिश रहेगी, हम प्रयास करेंगे कि जनता से जुड़ा एक मुद्दा हम रोज उठाएं, उस पर प्रेस वार्ता करें। और जिस तरह से शिवराज सिंह जी के कुशासन और जंगल राज में जनता का जीवन नारकीय बना, उसमें सुधार लाने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, कौन से ऐसे कदम हैं जो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उठाएंगे। ये जो निराशा का एक अंधकार मध्य प्रदेश में है, उसे चीर कर हम किस तरह से उजाला लेकर आएंगे, हर एक ज्वलंत मुद्दे पर हम प्रकाश डालेंगे एक प्रेस वार्ता के जरिए। तो आज की प्रेस वार्ता में मैं बात करना चाहती हूं बेरोजगारों की, युवाओं की, छात्रों की। और मुझे पाश की वो पंक्तियां याद आती हैं कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, लोभ और लालच की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति का भर जाना, तड़प का न होना, सब कुछ सहते जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। और मैं भावनात्मक स्तर पर आप लोगों से आज एक अपील करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति, और आज जो मुझे सुन रहा है, देख रहा है, जो कल मुझे पढ़ेगा, वो हर व्यक्ति सोचे, एक पत्रकार की तरह भी सोचे, लेकिन मानवता से भरे एक इंसान की तरह भी सोचे, दिमाग से भी सोचे और दिल पर हाथ रखकर भी ये सोचे कि मध्य प्रदेश के किसी दूर दराज गांव में, किसी कस्बे में, घास फूस की एक झोपड़ी में या किसी कच्चे मिट्टी के मकान में रहने वाले माँ बाप का अपने बच्चों के लिए क्या सपना होगा, क्या सपना देखते होंगे वो, जो हर रोज कठिनाइयों के दलदल से अपने जीवन को खींचकर बाहर निकालते हैं, वो अपने बेटे बेटियों के लिए क्या सपना देखते होंगे। मुझे लगता है कि वो सोचते होंगे कि हमारे बच्चे किसी बड़े शहर के, किसी बड़े स्कूल, किसी बड़े कॉलेज में पढ़ें, किसी बड़ी परीक्षा को पास करें और किसी बड़े पद पर बैठकर बड़े अफसर बने। और ऐसा सोचते हुए वो अपना पेट काटते हुए अपनी ख्वाहिशों का, अपनी कामनाओं का गला घोट देते होंगे ताकि बच्चे की कोचिंग की फीस भरी जा सके, सूखा निवाला खाते होंगे ताकि परीक्षा की फीस भरी जा सके, फटे कपड़े पहन लेते होंगे कि बच्चा पढ़ लिख सके और उसे ऐसा कठिन जीवन, ऐसी पीड़ा वेदना से भरा जीवन न जीना पड़े। और अंत में होता क्या है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, हाथ में पहने हुए कंगन को आईने की जरूरत नहीं होती। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के अत्याचार से लाचार नौजवान की पीड़ा समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। फिर भी मैं कहूंगी कि अंत में होता यह है कि कोचिंग ले ली जाती है तो परीक्षा नहीं होती, परीक्षा होती है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो भर्ती नहीं होती, भर्ती होती है तो उसमें घोटाले हो जाते हैं। और घोटाले ऐसे होते हैं कि इस प्रदेश के नौजवान का, छात्र का, युवा का जीवन इसी चक्की में पिसता जाता है, पिसता जाता है, पिसता जाता है।
और वो माँ बाप जो उस फूस की झोपड़ी में या कच्चे मकान में बैठकर सपना देख रहे थे, उनका सपना कैसे चकनाचूर होता है, ये समझने के लिए 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, एक धड़कता हुआ दिल चाहिए। ये समझने के लिए किसी मामा की उपाधि या तमगा नहीं चाहिए, अपने प्रदेश के लोगों से संवेदना के स्तर पर जुड़ाव चाहिए। जो बड़ी शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि 18 साल के कार्यकाल में शिवराज 18 महीने तक नहीं कर पाए। बार बार ये छपा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहना जरूरी है। नर्सिंग घोटाला, और नर्सिंग घोटाले का सूरत हाल ये है कि 800 कॉलेज हुए, 8000 टीचिंग फैकल्टी फेक है, फर्जी है, नकली टीचिंग फैकल्टी। 3 साल से नर्सिंग का एग्जाम नहीं हो रहा है, और कई जगह तो ऐसी है जहां पर 2015 का जो ज्ञापन निकला था उसी को आधार बनाकर बिना किसी चयन प्रक्रिया की भर्ती कर दी जाती है। सीबीआई जांच बिठानी पड़ती है, 19 कॉलेज तक रद्द हो जाते हैं। पैसा कानून जिला समन्वयक की भर्ती के लिए पहले विज्ञापन जारी होता है, 809 अभ्यर्थियों की सूची भी बनती है, और उसके बाद ये सारी प्रक्रिया को निरस्त करके बंदरबाट शुरू हो जाती है, जो ये अक्सर करते ही रहते हैं। और उस बंदरबाट में संघ और भाजपा के सारे कार्यकर्ताओं को भर लिया जाता है, और वो जो मेरिट के आधार पर सूची बनी थी वो बेकार हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। कांस्टेबल भर्ती में 8-8 लाख की बोली लगती है, तो शिक्षक भर्ती में नकली दिव्यांग सर्टिफिकेट बन जाते हैं और लोगों को नौकरियां बांट दी जाती हैं। 2016 की आरक्षक भर्ती परीक्षा की धांधली में तो 3 लोगों को भी हाल ही की खबर है 4-4 साल की सजा भी हो गई है। एमपी लोक सेवा आयोग ने जो स्टेट सर्विस एग्जाम होता है, 5 सालों से एक भी नियुक्ति नहीं की, जिसके चलते 1,32,000 अभ्यर्थी इस साल ही कम हो चुके। मध्य प्रदेश का कर्मचारी चयन मंडल जो है, उसने 2023 में अभी तक 15 परीक्षाएं दी हैं 37,817 पदों के लिए। समाप्त करने के लिए एक मध्य प्रदेश सरकारी भर्ती कानून का बनना बहुत जरूरी है, जो कि मध्य प्रदेश में हमारी कांग्रेस की सरकार बनते ही ये कानून हम लेकर आएंगे। मध्य प्रदेश भर्ती आयोग का हम गठन करेंगे, और इसी के साथ साथ युवाओं को रोजगार देने के लिए समग्र युवा रोजगार नीति बनाएंगे, समग्र युवा जॉब पोर्टल और रोजगार ब्यूरो भी बनाएंगे। जो छात्र बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, साल दर साल उन्हें फीस देनी पड़ रही है, तो एक बड़ा निर्णय मध्य प्रदेश की कांग्रेस परिवार ने लिया कि प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क में 100% की छूट देंगे। एक और बड़ा निर्णय लिया, Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years, जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही Global Festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.